अब शेर अफजल मरवत ने इसी आईनी अदालत से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। शेर अफजल मरवत ने बताया कि शेर अफजल मरवत ने सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला तैनाती जो है वो चैलेंज कर दी है। सेनेट की टिकट्स की तकसीम पर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फ़ैसले को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला तैनाती को वो चैलेंज कर रहे हैं। ये 2018 को दिया गया फ़ैसला है जिसके तहत नवाज शरीफ की तरफ से नामज़द करदा नून लीग के सेनेट के लिए नामज़द करदा उम्मीदवारों को अदालत ने ये कह के आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था कि उन्हें एक सज़ा याफ्ता मुजरिम ने नामज़द किया। शेर अफजल मरवत इस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर सुहेल अफरीदी की तैनाती को चैलेंज कर रहे हैं। अब ज़राए पहले ही बता चुके हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ ये साजिश 2 अप्रैल को चक शहज़ाद के फार्म हाउस में तैयार हुई थी, जहां अली मीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत के साथ राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। मगर इमरान खान के इस फ़ैसले को नवाज़ शरीफ के फ़ैसले से कैसे मिलाया जा सकता है, ये अकल से बावरा बात है। नवाज़ शरीफ ने सेनेट के लिए अपने उम्मीदवारों को बाकायदा टिकट जारी किए थे जिन पर नवाज़ शरीफ के बतौर पार्टी सरबराह दस्तखत मौजूद थे। इमरान खान ने तो इस तरह की नामजदगी की ही नहीं थी, लेकिन केस चूँकि आईनी अदालत के पास जाना है इसलिए हर चीज़ मुमकिन है। आईनी अदालत किसी पीटीआई रहनुमा की ट्वीट को बुनियाद बनाकर सुहेल अफरीदी को फारिग कर देगी, इसलिए शेर अफजल बिला वजह नहीं उछल रहे। ये पटिशन भी किसी यकीन दहानी के बगैर नहीं हुई होगी। अफसोस इस बात का है कि सुहेल अफरीदी नेट प्रैक्टिस करते ही रह गए और अब हर तरफ से साजिश का शिकार नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं नाजरीन के सियासत में टाइमिंग बहुत अहम है।